बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेताओं से ज़्यादा वफादार रहने वाले सिविल सेवकों यानी आईएएस अफसरों पर भरोसा करते हैं। 2014 के 7 महीनों को छोड़ दें तो नीतीश कुमार नवंबर 2005 से बिहार की सत्ता संभाल रहे हैं। जब से उन्होंने बिहार की कमान संभाली है तब से ही उनके किचन कैबिनेट में पसंदीदा अफसरों की फहरिस्त काफ़ी छोटी रही है। कई अधिकारी लंबे वक्त तक एक ही पद पर बने रहे या कई अब भी बने हुए हैं। यहाँ तक कि जब पार्टी की कमान देने की बारी आई तब भी उन्होंने एक पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह को ही चुना, जिन्हें नीतीश कुमार रामचंद्र बाबू कहकर बुलाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नगाड़ा। बिहार में आईएएस अफसरों के लिए कुल स्वीकृत पद 410 हैं। फिलहाल 300 से ज़्यादा आईएएस अफसर बिहार में तैनात हैं। कई अधिकारियों के पास 2-2, 3-3 विभागों की जिम्मेदारी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के टॉप पावरफुल आईएएस अफसरों की जो नीतीश कुमार के पसंदीदा हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं चंचल कुमार। आईआईटी कानपुर से एमटेक चंचल कुमार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बिहार की ब्यूरोक्रेसी में सबसे पावरफुल माने जाते हैं। नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तब से ही उनके साथ हैं। अक्सर 2-3 विभागों को संभालते हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव पद पर इनकी तैनाती सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार में कई योजनाओं को लागू करने के पीछे इनका ही दिमाग माना जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये ब्यूरोक्रेट के साथ साथ अच्छे टेक्नोक्रेट भी हैं। मंत्री भी इनसे संभल कर ही रहना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर सितंबर 2019 तक महेश्वर हजारी के पास भवन निर्माण विभाग था। इस विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार थे। हजारी और चंचल के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो गया तो मंत्री हजारी को ही शिफ्ट कर दिया गया। दूसरे नंबर पर आते हैं दीपक कुमार। 28 फरवरी को दीपक कुमार बिहार के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए हैं और 1 मार्च से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त कर दिए गए। बिहार के पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लॉबी में यह पद काफ़ी पावरफुल माना जाता है। दूसरे आईएएस चंचल कुमार पहले से ही इस पद पर तैनात हैं। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक कुमार को 1 जून 2018 को मुख्य सचिव नीतीश कुमार ने बनाया था। मुख्य सचिव के तौर पर दीपक कुमार का कार्यकाल फरवरी 2020 तक का ही था, मगर 2 बार एक्सटेंशन के बाद उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2021 तक हो गया। ये मूल रूप से सुपौल के रहने वाले हैं। दीपक कुमार से पहले अंजनी सिंह मुख्य सचिव थे। अंजनी सिंह के रिटायर होने के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के सलाहकार के तौर पर नियुक्त कर लिया था। दरअसल नीतीश कुमार चाहते थे कि दीपक कुमार को तीसरी बार एक्सटेंशन मिले, लेकिन केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली। लिहाजा नीतीश सरकार ने राबड़ी देवी के वक्त के राज्यादेश का इस्तेमाल करते हुए दीपक कुमार को सीएम हाउस में ही एडजस्ट करा दिया। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं आमिर सुबहानी। 1987 बैच के टॉपर रहे आईएएस अधिकारी आमिर सुबहानी की गिनती नीतीश कुमार के बेहद करीबी और ताकतवर अधिकारियों में की जाती है। सुबहानी 10 साल से ज़्यादा समय तक गृह सचिव के पद पर तैनात रहे। सुबहानी मूल रूप से सिवान के रहने वाले हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं ने सवाल उठाया था कि पिछले 10 साल से एक ही आदमी बिहार के गृह विभाग में ओहदे पर है, उसका तबादला होना चाहिए। नीतीश कुमार ने आमिर सुबहानी को राज्य का नया विकास आयुक्त नियुक्त कर दिया। साथ ही महानिदेशक बीपाड का अतिरिक्त प्रभार भी दे दिया। मतलब सुबहानी किचन कैबिनेट में अब भी बरकरार हैं। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट अब भी सुबहानी के हाथों में ही रहेंगे। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं प्रत्यय अमृत। प्रत्यय अमृत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। गोपालगंज के रहने वाले हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई की है। ये भी नीतीश कुमार के बेहद खास अधिकारियों में शामिल हैं। नीतीश कुमार सरकार में कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड कनेक्टिविटी और बिजली आपूर्ति जैसी अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि प्रत्यय अमृत ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के जरिए राज्य में पुल, पुलिया और फ्लाईओवर का जाल बिछा दिया। जिस निगम के स्टाफ को सैलरी के लाले पड़ रहे थे उसे अपनी काबिलियत की बदौलत लाभ में पहुंचा दिया। निगम के ऑफिस को मल्टीनेशनल कंपनी की ऑफिस की तरह बना दिया। कर्मचारियों को बोनस का भी फायदा मिलता है। इस लिस्ट में 5वें स्थान पर आते हैं आनंद किशोर।
2016 से अब तक बिहार में शिक्षा मंत्री बदले, मगर बिहार बोर्ड की जिम्मेदारी आनंद किशोर के पास ही रही। इसके अलावा भी आनंद किशोर के पास 2-3 विभाग हमेशा होते रहे हैं। बोकारो के इस्पात विद्यालय सेक्टर 6 से मैट्रिक पास करने वाले आनंद किशोर ने धनबाद जिले में टॉप किया था। इनकी मां इसी विद्यालय में हिंदी पढ़ाया करती थी। आनंद ने पटना साइंस कॉलेज में आईएससी में एडमिशन लिया और आईआईटी एंट्रेंस परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफलता पाई। आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक किया। मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी की। 1995 में पहले प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास की। आईपीएस के लिए सिलेक्शन हुआ, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। 1996 में यूपीएससी में पूरे भारत में 8वां रैंक हासिल किया। आईएएस बनने का सपना पूरा हुआ। संयोग से बिहार कैडर भी मिल गया। जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे तब आनंद किशोर नालंदा के डीएम हुआ करते थे। तभी नीतीश कुमार से संपर्क बना। नीतीश कुमार के पावरफुल आईएएस अधिकारियों में आनंद भी शामिल हैं।